नमस्कार, मैं दीपक गोठी राहुल शर्मा के साथ भारत टीवी पर अपने कार्यक्रम चलती का नाम गाड़ी में आपका स्वागत करता हूं। प्रति सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले पिछले सप्ताह की मिली अपार बधाइयाँ, सुझाव और लोगों के कमेंट्स, सभी के लिए सबको धन्यवाद। कुछ ऐसे भी आए मेरे पास संदेश जिनका मैं समझता हूँ कि रामायण जी में आया है, निंदक नेड़े राखिए आंगन वह सुहाए, अर्थात जिन्होंने निंदा की है उनका भी धन्यवाद, क्योंकि वो लोग जागरूक करते हैं, वो कमियां बताते हैं। और रामायण में कहा है कि जो आपकी कमियां आपको बताए वो आपका सच्चा वेल विशर है, क्योंकि वो आप में सुधार चाहता है। तो मैं उन सबको भी धन्यवाद करता हूं। और आज की चर्चा की शुरुआत हम करते हैं एक ऐसे दहशत के माहौल की, जो एक दहशत का माहौल क्रिएट किया जा रहा है। माहौल नहीं है, लेकिन कुछ बड़ी बड़ी दवाई कंपनियां या बड़े बड़े वो हॉस्पिटल, जिनकी पूरे भारत में एक हॉस्पिटलों की चेन है, ये लोग एक दहशत का माहौल बना रहे हैं। और वो कोरोना की ऐसी दहशत बनाई है कि कोरोना का मतलब मृत्यु निश्चित है। मैं कल की घटना बताता हूँ। कार्डियोग्राफर, अभी आपने देखा होगा आज के समाचार पत्रों में कि एक बॉलीवुड की कार्डियोग्राफर जो थी, उनका देहांत हो गया। नेगेटिव आया है उनका कोविड का टेस्ट, लेकिन कोविड का टेस्ट कराने की दहशत में ही हार्ट अटैक हुआ और वो चल बसी। तो ये जो दहशत का माहौल है, ये आखिर क्रिएट क्यों किया, उसका भी एक कारण था। जब आप ये कहते हैं कि कोरोना की कोई दवाई नहीं है, कोरोना अगर किसी को हो जाता है तो उसे पैरासीटामोल दी जाती है, या विटामिन D3 दिया जाता है, या आल विटामिन की गोली दी जाती हैं, या एक आध और कोई ऐसी गोली, जैसे कि अभी कल एक डॉक्टर का आया कि ब्रोफीन भी इसमें फ़ायदा करती है। अर्थात कोरोना की कोई दवाई नहीं। जब कोरोना की कोई दवाई नहीं, तो फिर जब आप किसी नर्सिंग होम में जाते हैं और वो आपसे 10 लाख रुपए का बिल ले लेता है, तो आखिर क्या खिलाया उसने जो 10 लाख रुपए का बिल बन गया। 90% केसों में 10 लाख रुपया भी लिया है और मरीज ठीक होके नहीं आया, गठड़ी बंद के ही आई है, अर्थात उसकी मृत्यु ही हुई है। ये जो दहशत का माहौल है, मेरा मानना यह है कि ये एक ऐसा परपंच है, ऐसा परपंच फैलाया है इन नर्सिंग होम वालों ने, जो बड़े बड़े नर्सिंग होम हैं, कि उनकी दहशत से आधा मरीज मर जाता है। आप पेट दर्द है, सिर दर्द है, खांसी है, जुखाम है, आपको हार्ट की दिक्कत है, आप पिछले कई सालों से बीमार हैं, उसी बीमारी के कागज़ लेके भी अगर आप जाते हैं तो भी अगर आपको एडमिट नहीं करते, कह रहे हैं कोविड का टेस्ट करें। अब कोविड के टेस्ट के लिए अगर लक्षण हो तो होगा ना, आपको लक्षण ही नहीं है। मेरे पड़ोस में जगदीश जैन हैं, कृष्णा गली नंबर 1 में रहते हैं। उनकी धर्मपत्नी कांता जी हैं, वृद्ध हैं, मेरी मदर की उम्र की हैं लगभग। वो पिछले कई सालों से अस्थमा से पीड़ित हैं, उनकी तबीयत खराब है। पिछले 3 दिन से वो रोज़ गाड़ी में उन्हें ले जाते हैं और नर्सिंग होमों के चक्कर काटते हैं, सुबह से शाम तक घूमते हैं, झोले में पैसे लिए जा रहे हैं, लेकिन एडमिट नहीं हो रहे। हर जगह उन्हें देखा जाता है, एक दवाई प्रिस्क्राइब करके दे दी जाती है कि आप इन्हें घर ले जाएं, एडमिट नहीं होंगे। अस्थमा की मरीज़ हैं, पिछले 1.5, 2, 3 साल से उनका हिस्ट्री है, वो फाइल साथ है, तो भी एडमिट नहीं हो रही। इसी तरह ही और बहुत से पेशेंट हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, जो मेरी पकड़ में हैं, जो पुरानी हिस्ट्री लेके जा रहे हैं, फिर भी एडमिट नहीं हो रहे हैं कि कोविड का टेस्ट कराएं। और कोविड का टेस्ट कराने के बाद 50% लोग दहशत में मर जाते हैं कि पॉजिटिव आ गया। एक तरफ डॉक्टर गुलेरिया ये दावा करते हैं कि खांसी, जुकाम ये कोविड नहीं है, दूसरी तरफ वो ये कहते हैं
मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, नमूनिया, इन सब के जो सिस्टम हैं वो वही हैं जो कोविड के हैं। तो अगर आपको मलेरिया हुआ है तो भी आपका कोविड प्लस आएगा। तो ये एक ऐसा परपंच चला है, इतनी दहशत बनाई है इस मीडिया के माध्यम से, जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल की चेन है, कि गरीब आदमी का जीना हराम हो गया है और जिसके पल्ले दो पैसे हैं उनका मरीज एडमिट नहीं हो रहा। एक कमाल की बात, क्या हॉस्पिटलों में पहले मृत्यु नहीं होती थी मरीजों की? किसी ना किसी बीमारी से किसी ना किसी की मृत्यु होती थी। तब की गिनती और आज की गिनती मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा फर्क होगा। लेकिन आज जो मर रहे हैं वो कोविड में मर रहे हैं। पहले जरा सा सीने में दर्द हुआ, आप हॉस्पिटल गए, किसी भी बड़े नर्सिंग होम में गए, आपको फ़ौरन आईसीयू में भर्ती कर दिया और 15, 20 या 25 मिनट के बाद आपको कह दिया कि आपका जो टेस्ट है उसमें आपका जो है एंजियोग्राफी में 3 आर्टरीज बंद आ रही हैं, 2 90% हैं, 1 70% हैं। बताओ क्या करना है, सट डालें या ना डालें? मरता क्या ना करता, पेशेंट का अटेंडेंट कहता है डाल दो और वो 2 स्टंट डाल देते हैं, मरीज ठीक हो जाता है। क्या अब उन स्टंटों की ज़रूरत नहीं है? मुझे आप बताएं, पिछले फरवरी से लेकर आज तक जो हॉस्पिटल, जो हार्ट इंस्टीट्यूट हर रोज़ 5, 7, 10 ऑपरेट करके स्टंट डालता था, कितने डाल रहा? एक भी नहीं डाल रहा। क्या उन्हें स्टंट की आवश्यकता नहीं पड़ रही या पहले गलत डालते थे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मुझे लगता है कोई सीनियर डॉक्टर ही दे पाएगा। मैं और आप केवल बातें कर सकते हैं। एक बात और, अगर आप किसी नर्सिंग होम में जाते हैं और आपको भाग्य से उसने एडमिट भी कर लिया, आपकी सिफारिश थी, आपकी पुरानी फाइल देखी, आपके पास नोटों का झोला देखा, आपको एडमिट कर लिया। अब एडमिट करते ही वो आपको 2-4 घंटे ही देखेंगे, उसके बाद आपको वेंटिलेटर पर ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि वेंटिलेटर पर अगर ट्रांसफ़र करते हैं तभी तो 50,000 रुपये रोज़ का बिल बनेगा। 10 लाख रुपए उन्होंने लेने हैं, वो वेंटिलेटर से ही लेंगे, क्योंकि वेंटिलेटर पे जाने के बाद वो जो कमरा जो 4,000 रुपये का अब सरकार ने कहा है, जो जिसके पहले 18,000 रुपये ले रहे थे, अरे भाई एक कमरे में एक बेड, उस पर केवल लेटना है एक मरीज ने, और आप उसके 18,000 रुपये रोज़ ले रहे हो। अब सरकार ने टाइट किया है तो 4,000 रुपये हो गए हैं उसी बेड के। आगे सुनिए, वेंटिलेटर लगते ही 50,000 रुपये। ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग है? 50,000 नहीं तो लाख का वेंटिलेटर होगा। वो तो आप एक मरीज से ले लेते हो, बाकी का के वेंटिलेटर साथ तो नहीं देते। वेंटिलेटर यूज़ करना है, उसने खरीदा नहीं है। ऐसा डॉक्टर रोशन लाल हुआ करते थे रोहतास नगर में, बुजुर्ग थे, वो 3 दिन दवाई देते थे। तीसरे दिन अगर मरीज ने ये कहा मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, तो वो कहते थे कि भैया कहीं और चला जा, मैं डॉक्टर हूँ, डाकू नहीं हूँ। अगर मुझे 3 दिन में तेरी बीमारी समझ नहीं आई तो मैं तुझे क्या ठीक करूँगा? और वो दवाई नहीं देते थे। अब हाल ये देखें कि नर्सिंग होम में आप चले गए, जब तक आपकी चमड़ी उधेड़ी जा सकती है तब तक बिल बनता है, और जब हाथ खड़े कर देते हैं तो उसके बाद वो छुट्टी करते हैं कि आप इसे अब घर रखें या यहीं रखें, बात तो एक ही है। आप कहते हैं छुट्टी करो तो कहते हैं लामा में साइन कर दो। लामा का मतलब होता है कि डॉक्टर की लीगल एडवाइस के बिना अपने मरीज को अपने घर ले जाना। लामा में साइन कराते हैं और उसके बाद आपके मरीज को अगर बच गया तो आपको दे देते हैं, आप उसे घर ले आएँ। कहते हैं कि घर की में दवाई दे दो या यहाँ दे दो, अब ये ऐसा ही रहेगा। तो भाइयों बचो, इस जंजाल से बचो, इस परपंच से बचो। और मुझे ये लगता है कि आने वाला समय कोविड के साथ जीने का है, जैसे सरकार कहती है, इसके साथ जीना सीखो, इस परपंच से बचिए।
अगर आपको खांसी, जुकाम, नज़ला, ये छोटी छोटी बीमारियां हैं तो घरेलू उपचार, काढ़ा पीना, गर्म पानी पीना, गर्म पानी में नमक डालना, नींबू डालना, ऐसी छोटे छोटे दादी नानी के जो नुस्खे आज तक घरों में चलते थे, आपकी रसोई में सब कुछ है, केवल ज्ञान की आवश्यकता है। घर में बुजुर्ग हैं, उनसे पूछिए, उनसे पूछकर घरेलू उपचार कीजिए, इस कोविड से आपकी जान छूट जाएगी, ऐसे मेरा मानना है। आज की चर्चा यहीं रोकते हुए अगले सप्ताह मिलने के बाद एक साथ, जय हिंद, जय भारत।